स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, हाथों में हाथ डाले शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की। और इस तस्वीर के बाद ढाका आते ही यूनुस ने एक बड़ा ऐलान किया और ये ऐलान सार्क को लेकर था, जिसके बाद भारत ने पूरा पानी ही उड़ेल दिया है, इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है, साथ ही साथ भारत ने चेताया भी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पे एक भीषण हमला भी हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक कहावत है, आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। कुछ इसी तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत है। समस्याएं इकोनॉमी की भरी पड़ी है और सिर्फ इकोनॉमी की ही नहीं, राजनीतिक समस्याएं भी भरी पड़ी है और क्षेत्रीय समस्याएं भी भरी पड़ी है। अभी अगर बात करें ना कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हलचल भरा प्रांत कौन सा है, तो ये प्रांत आपको मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर तो कई तरह की बातें कही जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा भी माना गया था कि हाल फिलहाल में गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया था कि इमरान खान को छोड़ो, अगर इमरान खान को नहीं छोड़ोगे तो फिर हम सशस्त्र जमीन पर आएंगे। और ये हर कुछ न कुछ घटना के लिए चर्चा में रहता है। अब इसी बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला है, अपर जिला, यहाँ पर एक बड़ा हमला हो गया है और कहा जा रहा है कि इस महीने में सबसे बड़ा हमला है और हमला ऐसा जिसमें पाकिस्तान के 16 सैनिक मारे गए हैं, 8 घायल हो गए हैं। कहा जा रहा है एक सुरक्षा चौकी पर देर रात को हमला हुआ है। आपको बता दूं, ये जो प्रांत है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर लगता है। जैसे जैसे यहाँ पर नजदीकियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे आतंकी हमले अब आए दिन यहाँ होते रहे हैं। इस चीज को स्वीकार भी किया है, TTP ने जिम्मेदारी भी ले ली है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी कई आतंकी हमले हुए हैं, कभी 7 सैनिक मारे गए, कभी 2 लोग घायल हो गए। इसी तरीके की चीजें यहाँ पर चलती जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए ये प्रांत इस वक्त बहुत ही ज्यादा टेंशन भरा बन चुका है। कहा जाता है कि अगर बात करें बलूचिस्तान प्रांत की और इनकी, तो इस साल अकेले सैकड़ों सेनाओं लोग मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि इसमें अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से समर्थन मिलता है, लेकिन तालिबान कहता है कि नहीं जी, हम तो अपनी जमीन का किसी तरीके से आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे रहे हैं। पर ये जो पुलिस चौकी पर हमला है, इस तरह के हमले और भी ज्यादा यहाँ पर होते रहे हैं। मंगलवार को भी कहा गया कि यहाँ पर हमला हुआ जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए, सीधे चौकी पर ग्रेनेड फेंक दिया गया और 3 घायल हो गए। अब कहा जा रहा है ये लड़ाई, ये कलेश इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के हक्कानी ग्रुप के एक मंत्री मारे गए हैं, जिसके बाद समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। खैर, दुनिया भर में अस्थिरता जैसा माहौल लगभग हर देश में देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा बहुत शांति आपको देखने को मिल रहा है तो भारत में ही देखने को मिल रहा है, पर इस शांति को भी अशांति में बदलने की कोशिशें लगातार होती हुई दिख रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि D8 की मीटिंग हुई और इस D8 की मीटिंग का एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर देखेंगे आप तो लगेगा मेले में बिछड़े हुए 2 भाई मिल रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये सर्वोच्च लीडर मिल रहे हैं। जिस तरीके से, ऐसे में ही समझ में आ जाता है कि इन लोगों के बीच में जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कुछ तो है जो पर्दे के पीछे भी है, जो चल रहा है। अब ये जो पर्दे के पीछे के खेल हैं वो ज्यादा देर तक छिपते नहीं हैं। सबसे पहले तो भारत ने एक क्लास लगाई। भारत ने क्या क्लास लगाई है? भारत ने उस घटना के लिए क्लास लगाई जिसमें इन्होंने एक मैप को दिखलाया था। हालांकि इनके मंत्री ने दिखलाया था और वो डिलीट भी कर दिया था। जिस मैप में ये असम, बंगाल, बिहार को अपना प्रांत दिखला रहे थे, उसको लेकर इन्होंने कहा कि इस तरीके की गलती करना बंद करो और इस तरीके से सोचना भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज देखने को मिली। यूनुस जब D8 के मीटिंग से वापस आए
तो ऐसा लगा जैसे कि इनके बीच में एक एजेंडा सेट हुआ है और वो एजेंडा है सार्क का। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर से सार्क को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्क फेडरेशन ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि SFO को संबोधित किया और क्या कहा, इन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के भलाई के लिए एक्टिव होना चाहिए सार्क। इन्होंने कहा सार्क मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जैसे ही मैंने मुख्य सलाहकार का पद संभाला था वैसे ही मैं चाहता था कि सार्क एक्टिव हो जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भी जब मैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ मिला था तब भी मैंने यही कहा था कि सार्क को फिर से जिंदा करना चाहिए। इन्होंने जोर दिया कि दक्षिण एशिया के नेताओं को एक हो जाना चाहिए, एक होकर सार्क को एक्टिव करना चाहिए। अब ये मामला क्या है, सार्क देशों में कौन कौन से देश आते हैं? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश। साल 2016 में पाकिस्तान में होने वाला था इसका मीटिंग और भारत ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। जब भारत ने इनकार कर दिया था तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और उस समय शेख हसीना वाले बांग्लादेश ने भी इसमें दिलचस्पी कम कर दी थी और सार्क संगठन ठंडे बस्ते में चला गया। अब इस सार्क को एक बार फिर से जिंदा करना चाहते हैं यूनुस पाकिस्तान की मदद से। क्यों? क्योंकि ये जो सार्क देश हैं, ये सार्क देश भारत के पड़ोसी देश भी हैं। भारत के खिलाफ एक मंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश की स्थिति को देखेंगे आप, बांग्लादेश का 94% बॉर्डर भारत से लगता है। दूसरी बड़ी चीज, $16 बिलियन का व्यापार 2022-2023 में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को सिर्फ $2 बिलियन बेचा था और $14 बिलियन का सामान इन्होंने खरीदा था, जिसमें चीनी, कपास, इलेक्ट्रिक आइटम और भी कई तरह के आइटम हैं। और इनका जो सबसे मजबूत हिस्सा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो अब ढह भी रहा है, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 35% कपास भारत ही देता है। भारत अगर चाहे सारे रास्ते एक साथ बंद करे तो बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पर इस सार्क को लेकर भारत ने क्या कहा है इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। तो आपको ज्ञात है कि जहाँ तक रीजनल कनेक्टिविटी की बात है, हम लोग का भरपूर कोशिश रहता है कि रीजनल कोऑपरेशन को हम लोग मजबूत करें और रीजनल कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए कई एक सारे जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स या जो प्लेटफॉर्म्स है उसके तहत हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बिम्स्टेक एक कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, एक कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है जिसमें कई एक देश हमारे पड़ोस के जुड़े हुए हैं। सार्क भी एक प्लेटफॉर्म है, कई एक सालों से सार्क ठंडा पड़ा हुआ है और किस कारण से ठंडा पड़ा हुआ है इससे आप भली भांति अवगत है। जैसा कि इस वीडियो में भारत ने इनके मंसूबे पे पानी फेर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के बगैर मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान को क्या जोड़ पाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। हालांकि इनके मंसूबे अलग हैं, पर समस्या ये है कि बांग्लादेश को खुद आसियान देशों से गुहार लगाना पड़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि म्यांमार वाले बॉर्डर पर शांति स्थापित करवाओ भाई। मतलब कि आने वाले समय में आपको बहुत सारे घटनाक्रम यहाँ दिखने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।